आपके ब्रह्म वर्चस्व के कारण हमारे यहाँ सर्वानंद है। परिणाम ये हुआ, महाराजा दिलीप सेवा शुश्रूषा में निमग्न है। वशिष्ठ के मंत्रों से संचालित उनका रथ भी त्रैलोक्य में, महाराजा रघु जो उनके वंश में समुत्पन्न हुए, वशिष्ठ मंत्रोक्षण जात प्रभावा दुदंब दाकाश महीधरेशु मरुसखस्येव बलाहकस्यो गतिर्विजघ्ने नहीं तद्रथस्यो। वशिष्ठ मंत्रोक्षण जात प्रभावात, वशिष्ठ के ब्राह्म मंत्रों से ब्राह्म बल और मंत्र बल दोनों के कारण राजर्षि दिलीप का रथ आकाश में विचरण, जल थल नभ त्रैलोक्य में जैसे वायु बादलों को लेकर स्वच्छंद विचरण करता है, वशिष्ठ का ब्राह्म बल और मंत्र बल रघु और दिलीप के रथों को लेकर त्रैलोक्य में विचरण कर रहा है। महाराजा दिलीप, उनकी पत्नी, दोनों नंगे पैर, एक वस्त्र हाथ में लकुट लेकर, आस्वाद यदभि कवलैस्तृणानाम कंडूयनेनैव निवारणैश्च प्रत्याहतै स्वैर्रगतै सतस्याः सम्राट समाराधन तत्परो भूत। आस्वाद यदि कवलैस्तृणानाम, दूब घास के जो बड़े बड़े सुंदर कोमल नवीन उगे हुए अंकुर, उनका ग्रास बना करके महाराजा महारानी नंदिनी गौ के मुख में देते हैं। और कंडू यनेनैव निवारणैश्च, थनों में कीलें लगी, एक कीड़ा लग जाता है, उनको निकाल कर फेंकते हैं। खुजली होती तो हाथों से खुजलाते हैं। और अत्याप्रतै स्वैर्रगतै सतस्याः सम्राट समाराधन तत्परो भूत। मार्ग में कोई कांटे आ जाते हैं, कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, महाराजा अपने पहने हुए वस्त्र से झाड़ू देकर हटाकर अप्रत्याहत गति, अप्रतिहत गति, कुंठित रहित गति, मार्ग, प्रशस्त राजमार्ग नंदिनी गौ को बनाते हुए सम्राट समाराधन तत्परो भूत। महाराजा सम्राट दिलीप नंदिनी गौ की सेवा में, समाराधन में तत्पर हो गए। आगे लिखते हैं कालिदास, स्थित स्थिता मुच्चलिता प्रयाताम निषेदुषीमासन बंध धीरः जलाभिलाषी जलमाददानाम छाएव तांभूपतिरन्वगच्छत। स्थित स्थिता मुच्चलिता प्रयाताम, नंदिनी गौ खड़ी होती है तो महाराजा महारानी खड़े हो जाते हैं। जब वो चलती है तो धीरे धीरे दोनों दंपति चलते हैं। जब वो बैठती है तो दोनों बैठकर विश्राम करते हैं। जब वो घास चरती है तो दोनों भोजन करते हैं। जब वो जलपान करती है तो दोनों जल पीते हैं। इस तरह उस नंदिनी गौ के पीछे पीछे कर चल। छाएव ताम भूपति रन्वगच्छत, भूपति ही सम्राट दिलीपा छाया इव, जैसे काया का अनुकरण छाया करती है, काया के पीछे छाया चलती है, इस प्रकार महाराजा दिलीप और महारानी नंदिनी गौ के पीछे पीछे चलते हैं और उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। और वो सम्राट धर्म आधृत और धर्म नियंत्रित, धर्म सम्राट, सनातन धर्म शासन तंत्र का संचालक, धर्म आधृत, धर्म नियंत्रित शासन तंत्र का संचालक सम्राट दिलीप, जिसका शौर्य, वीर्य, ओज इंद्र पर विजय पाने की क्षमता रखता था। कालिदास लिखते हैं, धनुर्भृतोप्यस्य दयाद्र भाव माख्यातमन्तः करणैर्विशंक्यैः विलोकयन्तो बपुरा पुरक्षणाम प्रकाम विस्तार फलम हरिण्यः। इंद्र पर विजय पाने की क्षमता रखने वाले महान धनुर्वेद विद्या विशारद, पृथ्वी तल पर नारायण स्वरूप सम्राट दिलीप, धनुर्भृतोप्यस्य दयाद्र भाव, महान धनुर्धर, इंद्र विजय की क्षमता रखने वाले भी, दया के महान समुद्र, उदारता की सीमा का उल्लंघन जिन्होंने कर लिया है। धनुर्भृतोप्यस्य दयाद्र भावो माख्यातमन्ता कर्णैर्विशंकैः, उनके इतना दया का समुद्र, इतनी उदारता थी कि जंगल में हरिणियां, हिरण और हिरणियां निशंक होकर अपने विशाल विस्तार विस्तृत नेत्रों से
महाराजा दिलीप के सौंदर्य सुधा का पान कर, उनको जिह्वा से चाट कर विधाता की रचना की मृग के नेत्र विशाल होते उस कृति को धन्यवाद दे रहे। आज हमारे विशाल नेत्र सफल और सार्थक हुए कि एक मैं धर्म संचालक, धर्म आधृत शासन तंत्र का सुचारू संचालक सम्राट दिलीप के सौंदर्य सुधा का पान कर रहा हूं। उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से गौ माता की सेवा का तप, पहले औदारी का प्रादुर्भाव हुआ, फिर शशाम वृष्ट्यापि विना दवाग्नि रासिद विशेषा फल पुष्प वृद्धि ऊनम न सत्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन् वनम गोप्तरिगाह माने। नंदिनी गौ वन्य क्षेत्र में तृण चरने के लिए प्रवेश करती है तो महाराजा महारानी दोनों नवदंपति उसके पीछे हाथ में दंड लेकर नंगे पैर सेवा शुश्रूषा के लिए चलते हैं। गौ माता की सेवा रूप तप के द्वारा उनका व्यक्तित्व का इतना विस्फोट हुआ कि शशाम वृष्ट्यापि बिना दवाग्नि, जंगलों में जो दावाग्नि लगी थी, जब महाराजा चलते पदार्पण होते ही दावाग्नि बुझ जाती थी, बिना वृष्टि की। शशाम वृष्ट्यापि बिना देव, वृष्ट्यापि बिना अग्नि ही शशामो, अग्नि शांत बुझ जाती थी। और आसीद विशेषा फल पुष्प वृद्धि, असमय में ही सारे वृक्ष गुल्म लतौषध फल फूल से लद जाते थे, पत्रित पुष्पित फलित हो जाते थे। वसंत ऋतु का आगमन हो जाता था, विभिन्न पुष्प पुष्पित होते थे, नदियां मधुर जल बहाती थीं, वृक्ष सब फल देने लगते थे। और ऊनम न सत्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन् वनम गोप्तरिगाह माने, बलवान जंतु दुर्बल जंतुओं को सताना छोड़ देते थे, हिंसा करना छोड़ देते। कोई बड़ा बलवान जंतु सिंह आदि व्याघ्र आदि अपने निम्न स्तर के जंतुओं का वध करना, हिंसा की प्रवृत्ति का परित्याग करते थे। कालिदास लिखते हैं ये सब क्यों? कहते गौ माता की सेवा के पुण्य से उनका व्यक्तित्व इतना उच्च कोटि का हो गया कि संपूर्ण प्रकृति पर उनकी विजय होने लगी। प्रकृति पर विजय होने वाला व्यक्ति अपने भाग्य का नवीन निर्माण क्यों नहीं कर सकता? मानव अपने भाग्य का विधाता है। ये नहीं कि आजीवन कर्मानुसार ही चलता रहे। क्रियमाण संचित आगामी 3 प्रकार के कर्म होते हैं। जन्म आदि की प्राप्ति हो गई, शरीर नहीं पलट सकता, माता पिता नहीं पलट सकते, बाकी उसके पश्चात पुरुषार्थ के द्वारा भी व्यक्ति जैसा चाहे जिस कोटि का व्यक्तित्व बना सकता है। इदम शरीरम कौन्तेयो क्षेत्रमित्य विधीयते, ये शरीर क्षेत्र है, खेत है। जैसे बीजों का वपन करें वैसा हम अपना व्यक्तित्व ऊपर उठा सकते हैं। रेख पर मेख मारने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, ना कि आजीवन हम प्रारब्ध का ही उपभोग करते रहे। फिर कर्म योनि और भोग योनि में अंतर क्या हुआ? 84 लक्ष योनियां भोग योनि, पिछले कर्मों का फल केवल भोग सकती है, और मनुष्य योनि अपने कर्मानुसार अगले जन्म का निर्माण भी कर सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ पर वेद विहित कर्तव्य कर्म किए जा सकते हैं, रेख पर मेख मारी जा सकती है। यस दुस्तरम यद दुर्गम यच्च दुष्करम तत्तपसा सर्वम याति तपो ही दुरतिक्रमम। जो तप करे कुमारी तुम्हारी भाविहु मेट सकहि त्रिपुरारी। तपबल प्रपंच रचई विधाता तपबल विष्णु सकल जगत्राता। तपबल शंभु करहि संघारा तपबल शेष धरई मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी करहु जाय तप असजिय जानी। तप में तप के बल से ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, शंकर संहार करते हैं, शेषनाग पृथ्वी के भार को धारण करते हैं। हे शैल कुमारी पार्वती तुम भी जाकर तप करो। यदि तुम्हारी कुमारी तप करेगी तो होनहार को भी शंकर मेट सकते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी भाविहु मेट सकहि त्रिपुरारी। शंकर भी इसके, क्योंकि रेखा ऐसी थी पार्वती के। जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल वेश। अस स्वामी यही का मिले परिहस्त असरेख। हिमाचल कांप उठे। जोगी है, जटाधारी है, उसके मन में काम नहीं है। जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल, नग्न वेश है, अमंगलकारी, ऐसा पति इसको मिलेगा। सप्तऋषियों नारद जी ने आके गुरु उपदेश दे दिया।
लेकर उसने तप किया। उस भिखारी की जगह शंकर मिले। भगवान त्रैलोक्य का अधीश्वर तप के द्वारा, तप की वो साधना है जिसको जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल वेश मिलने वाला था, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति हुई। कहने का सारांश यह है, तप में बहुत बड़ी शक्ति, मनुष्य जीवन कर्मयोनि है। अस्तु, इन सब लक्ष्यों को लेकर महाराजा दिलीप ने अपने भाग्य का नवीन निर्माण किया और ऐसा किया नंदिनी गौ की सेवा शुश्रूषा से अपने व्यक्तित्व का संपादन किया। नंदिनी ने सोचा कि महाराजा दिलीप महारानी को सेवा करते बहुत दिन हुए। एक दिन स्वयं विकराल वन्य सिंह मृगराज सिंह का रूप रख करके प्रकट हो गई और नंदिनी को पकड़ लिया। महाराजा दिलीप ने कहा, सिंह, मेरे होते तुम्हें नंदिनी पर प्रहार नहीं करना चाहिए। सिंह ने कहा, राजन, तुम बड़े मूर्ख दिखाई देते हो। तुम्हारी गौशाला में अनेकानेक गौएं हैं, एक गौ का अभाव आपके लिए क्या कष्टकारक हो सकता है। कहा, गुरुदेव की आज्ञा अनुसार मैं ये कामधेनु पुत्री नंदिनी की गौ पुत्रोत्पत्ति के लिए तन मन धन का विक्रय न्यौछावर करके प्राणपन से मैं सेवा कर रहा हूं। कहे, ठीक, लेकिन मेरा आहार है ये, मैं वनराज सिंह हूं, मैं इसका भक्षण करूंगा, मुझे क्षुधा लगी है। सम्राट ने कहा, आप मेरा शरीर ले लीजिए, लेकिन नंदिनी गौ को छोड़ दीजिए। उस सिंह ने कहा, राजन, ये रसों से पला पोषा शरीर, बड़े पुण्यों से आप सम्राट बने, एक गौ के पीछे आप अपने शरीर का बलिदान कर रहे हैं, बड़ी अदूरदर्शी बुद्धि है। तो महाराजा दिलीप ने कहा कि सिंहराज, क्षतात किल त्रायत इत्युतग्रह क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ः राज्येन किं तद विपरीत वृत्तेः प्राणैरुपक्रोश मलीमसैर्वा। क्षतात किल त्रायत इत्युतग्रह क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ः। क्षयात त्रायते इति क्षत्रः। धर्म क्षीण हो रहा हो, उससे जो धर्म की रक्षा करे वही क्षत्र क्षत्रिय होता है। वेद, वैदिक और लौकिक साहित्य में क्षत्रिय शब्द की यही व्याख्या की जाती है। गौ ब्राह्मण इनको कष्ट दे रहा हो, धर्म की क्षति, कहीं अन्याय दुराचार हो रहा हो, उससे उसकी रक्षा करे। क्षतात किल त्रायत इत्युतग्रह क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ा। सारे त्रैलोक्य में इसी अर्थ में क्षत्र शब्द का विनियोग होता है। राज्येन किम तद विपरीत वृत्ते है। आप कह रहे हैं मुझे, मैं राजा हूं और मैं इससे विपरीत वृत्ति को अपना लूं, केवल शरीर के भरण पोषण में लगा रहूं और क्षति होते हुए धर्म की रक्षा न करूं। राज्येन किम तद विपरीत वृत्ते प्राणैरुपक्रोश मणि। ये प्राणपान व्यान समान आदि का संग्रहालय, पंच तत्व, मस्था मज्जा मांस रुधिर कफवात पित्त मलमूत्र का पात्र, इस लोथड़े की रक्षा के लिए मैं धर्म के विपरीत आचरण करूं, ये कभी नहीं हो सकता। मेरे होते हुए आप सिंह पर किसी प्रकार का प्रहार न करें। तो कहा, अच्छा, आप अपना शरीर ही समर्पित करें। महाराजा ज्यों ही उसके सामने लेटे, सिंह अंतर्ध्यान हो गया, नंदिनी गौ प्रकट हो गई। राजन, ब्रह्मरूही, वरदान मांगो, तुम्हारी सेवा पूर्ण हो चुकी। दंपति गदगद कंठ होकर, प्रभो, मैं संतान की इच्छा से आपकी सेवा शुश्रूषा की। नंदिनी कहती, कामधेनु पुत्री राजन, तुम्हारे कुल में ऐसा पुत्र होगा जिसके नाम पर तुम्हारे वंश का नाम अचल रहेगा और कालांतर में तुम्हारे यहाँ पूर्ण पर ब्रह्म भी पुत्र रूप में अवतरित होंगे। वही महाराजा दिलीप के रघु, जिनका रघुवंश नाम चला, रघुपति कहलाए राम भी, और रघु की ही परंपरा में अज और दशरथ और भगवान राम प्रकट हुए। कहने का अभिप्राय ये है, गौ की सेवा शुश्रूषा भाग्य, नवीन भाग्य का निर्माण करती है, भाग्य पर भी अधिकार प्राप्त करती है। इसलिए गावो बंधु मनुष्याणाम मनुष्या बांधवा गवाम गौश्य यस्मिन् गृहे नास्ति तद बंधु रहितम ग्रहम। प्राणी मात्र का बांधव गौ है, गौ का बांधव प्राणी मात्र हैं। वो भाग्यशाली हैं जो गौ माता की सेवा शुश्रूषा करते हैं। हम आप सभी को प्राणपन से, तन्मन धन से गोधन का संरक्षण करना चाहिए। ये गौ माता विश्व की आधारशिला है। गावो विश्वस्य मातरा सौरभेया परहिता पवित्रा पुण्यराशया
प्रतिग्रहणन्तु मे ग्रासम गावस्त्रैलोक्य मातरा। ऋग्वेद की ऋचा है। हम सौरभेया, सुरभि, ब्रह्मसुता आदि नामों से जिस गौ को पुकारते हैं अग्रासन के लिए, गावस त्रैलोक्य मातरा, त्रैलोक्य की जननी है। त्रैलोक्य को जन्म देने में मूल कारण गौ माता है। आप जानते हैं अन्नाद वै इमा प्रजा प्रजायन्ते, तैत्तिरीय उपनिषद के मंत्र हैं। गीता के तीसरे अध्याय में भगवान अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मो नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अन्न से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती, अन्नाद भवन्ति भूतानि, और पर्जन्याद अन्न संभवः, पर्जन्यात अन्न संभवः, पर्जन्य वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, और यज्ञाद भवति पर्जन्यो, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्म समुद्भवः, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म नाम यहाँ वेद का है, कर्म वेद से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा अक्षर समुद्भवम, वेद अक्षर परमात्मा से उत्पन्न होता है। वो वेद भगवान कहते ऋते दधि घृताभ्याम च नेह यज्ञ प्रवर्तते, कोई भी यज्ञ गौ के घृत और दूध दही के बिना संपन्न नहीं होता। ऋते दधि घृताभ्याम च नेह यज्ञ प्रवर्तते, कोई भी यज्ञ ऐसा नहीं जिनमें पंच गव्यों का विनियोग नहीं किया गया। गव्य माज्यम हविष्वहम, श्रीमद् भागवत का विभूति योग 11वें स्कंद में भगवान कहते भैया उद्धव, जितने हविष्यान्न हैं, शाकल्य चरु हैं देवताओं को समर्पित करने की सामग्री, उसमें गव्य मैं हूं, उसमें गव्य माज्यम हविष्वहम, संपूर्ण हविष्यान्नों में गव्य मेरा स्वरूप अर्थात सर्वाधिक श्रेष्ठ। इस तर्क के आधार पर कारणाभावे कार्याभावः, कारण के अभाव में कार्य का अभाव होता है। यदि गोवंश नहीं हो तो गव्य कहां, और गव्य नहीं तो यज्ञ कहां, और यज्ञ नहीं तो वृष्टि कहां, वृष्टि बिना अन्न कहां, और अन्न बिना जीवों का भरण पोषण कहां। इसलिए अनुलोम प्रतिलोम न्याय के द्वारा गावो विश्वस्य मातरः, गौ विश्व की माता है, भरण पोषण करती है। प्राणी मात्र का कर्तव्य है कि गौ माता का पालन पोषण करें। हमारे यहाँ अनेकानेक औषधियां, बाधाएं गोमूत्र से नष्ट होती, गोमूत्र से। स्वर्ण आदि धातु, लोह आदि धातु, रजत आदि धातुओं का शमन आयुर्वेद में गोमूत्र से किया जाता है। गोमूत्रे त्रिदनम स्थाप्यो विशद तेन विशुद्धति, चरक संहिता आर्ष ग्रंथ है, आयुर्वेद का उपजीव्य है। पतंजल ऋषि लिखते हैं तक्षक और शेषनाग में भी डसा हो, यदि टब में गोमूत्र भर के उसको बिठा दिया जाए, व्यक्ति जीवित हो जाता है, 3 दिन में उसका विष शांत हो जाता। मूत्रे त्रिदनम स्थाप्यो विषम तेन विशुद्धति, तक्षक और शेषनाग का भी विष गोमूत्र में बिठाने से 3 दिन में वो व्यक्ति निर्विष हो जाता है। सारे विषों का शमन करने की क्षमता हमारे गोमूत्र में है। संपूर्ण अनर्थों को नष्ट करने की क्षमता हमारे गौ के गोबर गोमय विष्ठा में है। संपूर्ण शक्तियों को देने की शक्ति जीवनदात्री वस्तुओं में शिरोमणि गौ के दूध को कहा, क्षीर मुक्तम रसायनम। जितनी जीवनदात्री वस्तुएं हैं उनमें गौ के दूध को प्रथम स्थान है। कहने का अभिप्राय यह है, दूध तो दूध, दही तो दही। भाव प्रकाश घंटूकार यहां तक लिखते हैं सर्वरोग हरम तक्रम, तक्र कहते छाछ को, वो भी गौ की छाछ, भैंस आदि ग्राही नहीं है, संपूर्ण व्याधियों को नष्ट करती। कोई ऐसी व्याधि नहीं जिसको छाछ नष्ट न करे। लेकिन विदेशी गौ या भैंसों का नहीं। देशी गौ तो गैंडे होते, वर्णशंकर पशु, भैंसा भी यमराज का वाहन, इसके दूध में वो गुण धर्म नहीं जो गौ माता में है। गौ माता की छाछ संपूर्ण रोगों को नष्ट, न तक्र से भी व्यथते कदाचित, न तक्र दग्धा प्रभवंति रोगाः, यथा सुराणाम अमृतम सुखायो तथा नराणाम भुवि तक्रमाहु। न तक्र से भी व्यथते कदाचित, जो तक्र का सेवन करता है, गौ की छाछ का नित्य सेवन करता है, वो कभी व्याधियों का शिकार नहीं बनता। और न तक्र दग्धा प्रभवंति रोगा, जो छाछ पीने से रोग नष्ट हो जाए वो पुनः कभी उत्पन्न नहीं हो सकता।
यथा सुराणाम अमृतम सुखाय, जैसे देवलोक में देवताओं के लिए अमृत सुखदाई है, तथा नराणाम भुवितक क्रमाहु, उसी प्रकार मर्तलोक में मरणशील मनुष्यों के लिए गौ की छाछ, दूध दही की तो महिमा ही क्या। कहने का अभिप्राय ये है, हमारे जीवन दात्री वस्तुओं में ये बहुत उपयोगी वस्तु है। गव्य का सेवन, इसके द्वारा ज्ञानेंद्रियों की पुष्टि होती, इसमें गोल्ड स्वर्ण का अंश होता है। आप देखिए गौ का दूध पीला होता है, उससे ज्ञानेंद्रिय आयु की वृद्धि, दांतों की पुष्टि, नेत्र की ज्योति, बुद्धि का सात्विक होना, ऊर्जा शक्ति का संचार। ये केवल भैंस आदि का दूध चर्बी को बढ़ाता है, फैटनेस ला सकता है, मोटापन ला सकता है, लेकिन बौद्धिक शक्ति को नहीं बढ़ाता, अपितु आलस्य लाता है। भैंसे में, बैलों की चेतनता में आप देखिए, तो कहने का सारांश ये है, हमें गोवंश का पालन पोषण उदारता से करना चाहिए। सर्वेषामेव पुण्यानाम गोषु पापमा न विद्यते, संपूर्ण पुण्यों में गोवंश की सेवा महान पुण्य है। गौ के शरीर में पाप का लेश नहीं होता। कहते 84 लक्ष योनि में अंतिम योनि गौ की है, उसके बाद वो मनुष्य योनि में आ जाता है। जब सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तब गौ का शरीर प्राप्त होता है, फिर उसको मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें पुण्य में शरीर, गौ माता की परब्रह्म परमेश्वर भी विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गो दुज हितकारी जन असुरारी भयो प्रकट श्रीकंता, भगत भूमि भूसुर सुरभ सुरहित लाघि कृपाल, गो ब्राह्मण हिताय च, पहले गौ फिर ब्राह्मण, गो भी वेदैश्च विप्रैश्च सती भी सत्यवादि भी अलुब्धई दानशीलश्च सप्तभिर्धार्यते मही, गो भी वेदैश्च विप्रैश्च सती भी सत्यवादि भी अलुब्धई दानशीलश्च, गोवंश ब्रह्मवेत्ता वेदवेत्ता ब्राह्मण और वेद, गो भी वेदैश्च विप्र सती भी पतिव्रता नारियां और सत्यवक्ता और जितेंद्रीय पुरुष और दानवीर, ये 7 महाशक्तियां पृथ्वी के भार को धारण करती। उनमें सबसे पहले गो भी वेदैश्च विप्रैश्च सती भी सत्यवादि भी अलुब्धई दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही, ये पृथ्वी को, तो कहने का अभिप्राय है पृथ्वी के भार का वहन करने की क्षमता। आप जानते हैं जब जब पृथ्वी पर भार पड़ा, पृथ्वी माता भी गौ का रूप रखकर जब ब्रह्मलोक पुकारती है, तभी प्रभु इसके लिए प्रकट होते हैं। भगवान का केवल कितना अनुराग गो ब्राह्मण के लिए। परमात्मा गौ की दुर्दशा दैनी पुकार को सुनकर परमात्मा करुणाद्र होकर के तत्काल प्रकट होते, तत्काल प्रकट होते। कहने का सारांश ये है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र गीतोपदेशक, उनका क्या कहना। गोवंश में गर्ग संगीता में कथा है तपस्या की। गोलोक के स्वामी भगवान शंकर, नंदीगण वहां के राजा हैं। तपस्या करके भगवान शंकर प्रकट हुए, ब्रह्म ब्रूही, कहो गोविंद क्या चाहिए। कहे महाराज गावों में अग्रतः संतु, गावों में संतु पृष्ठतः, गावों में सर्वतः संतु, गवाम मध्य वसाम्य हम। मेरे आगे गोवंश हो, पीछे गोवंश हो, दाहिनी ओर गोवंश हो, बाईं ओर गोवंश हो, गौओं के मध्य में मैं निवास करूं, यही मेरी कामना है, और ये गोलोक आप मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा एव मस्तु। उसके बाद गोलोक वृंदावन में अवतरित हुआ और भगवान माता बनाई तो गोपी, कोई सम्राट की महारानी नहीं, साम्राज्ञी नहीं। बाप बनाया तो गोप। गोप और गोपी क्या होते? गौओं का पालन करने वाले। गो माने गौ, पा माने पालन करने वाला, पारक्षणे धातु, जैसे भूप, भू माने पृथ्वी, पा माने पालन करने वाला राजा, ऐसे गोप शब्द बनता है। गौओं का पालन करने वाला बाप, गौओं को चराने वाली गोपिकाएं, गौओं को चराने वाले सखा गोप ग्वालवाल, मित्र भी तो गोप, माता भी गोपी, पिता भी गोप, गांव भी गोकुल, सोचिए नाम भी गोपाल और ग्रंथ भी गीता। कितना गौवंश से, गकार से संबंध है भगवान श्री कृष्ण का, आप अनुमान कीजिए। यही कारण है कि परब्रह्म परमेश्वर गोपी गीत में ब्रजांगनाएं भगवान श्री कृष्ण का स्तवन करती हुई, चलस यद ब्रजात चारयन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम श्लित्रणांकुरैः सीदतीति नः कलिरताम मनः कांत गच्छति। जिस समय हे कमलाक्ष श्री कृष्ण
चलस यद ब्रजात चारयन पशून। आप वृंदावन में गोवंश का चराने के लिए गोवंश को नग्न नग्न पैर अर्थात रिक्त उपानद बिना जूतों के, जूता विहीन, नलिलमपि कोमल, कमल से भी अत्यंत कोमल आपके चरण कमल, शिल तृण अंकुर, कंकड़ पत्थर और कांटे उसमें छिदते होंगे। और आप गोवंश का चारण करने के लिए जिन चरण कमलों को लक्ष्मी भयभीत हुई अपने वक्षस्थल पर धारण करती है, वही आपके चरणारविंद रिक्त उपानद वृंदारण्य के कंटका किरण निकुंजों में गोचारण लीला के आयोजन के लिए प्रस्थान करते हैं। मेरा मन अत्यंत व्यामोह को प्राप्त हो रहा है, कष्ट पा रहा है मेरा मन कि आप नलिनमपि सुकोमल पाद पद्मों से इस वृंदावन में भ्रमण करते हैं। तो जिस गोवंश दैव गंधर्व नरनाग किन्नर जिस श्री कृष्ण का आराधन करें, वो भगवान की आराध्य देवी गौ माता है। नंगे पैर, हाथ में सोटी लेकर, काली कमली ओढ़कर गोवंश का चारण करें। हम केवल मंदिर में चांदी पत्थर सोने की गौ रखकर घंटी बजा लें, इससे नहीं। और गौ माताएं बिष्ठा खाती रहें, दर दर घूमती रहें। आज करोड़पतियों के बालक में देखता हूं चश्मा फिटिंग है, सोने की चैन पहने, अंगूठियों में हीरा लगे, लेकिन नेत्र मिचे या खुले हैं ये पता ही नहीं। उसका कारण है गोवंश का पालन छोड़ दिया। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। भगवान गीता के 17वें अध्याय में वैश्य का एक ही कर्म कृषि और गौरक्ष वाणिज्यम, खेती करे, गौओं की रक्षा करे। वैसे संस्कृत में गो शब्द होता है, कई भाष्यकारों ने लिखा है कृषि गौरक्ष वाणिज्यम भगवान क्यों कह रहे, उसका अभी यही पर गोधन अनंत होना चाहिए। धनम ही गोधनम धान्यम स्वर्णादयो व्रथैव ही। स्वर्ण आदि क्या है, न उसमें सुगंध है, न भूख जाए, न प्यास जाए, वो धन क्या काम का। नेत्र गड्ढा में घुस रहे हैं, दिखता है नहीं, चला जाता नहीं है, लेकिन सोने की अंगूठियां और हीरा पहने हुए क्या काम के। प्रातः सायंकाल गोदुग्ध देखने को मिलता है, जैसे मांस के टुकड़े पर चीलें टूटकर पड़ती। ऐसे करोड़पतियों के बालकों को यूरिया खाद का दूध देखने को मिलता है। क्या आशाएं की जाएं, वो मधुरभाषी हो, बलवान हो, आयुष्मान हो, आस्तिक हो, या जिनकी नियत दूध दही से बचपन में नहीं भरी, उनके अंगों का विकास कहां से होगा। और वो युवक बनकर जन्म के दरिद्री दूध दही के भूखे नियत के कंगाल क्या साधु ब्राह्मण देवताओं को दूध दही से तृप्त करेंगे। हमारे यहां ऐसे राजा हुए जिन्होंने अग्निदेव को अखंड आहुति से अजीर्ण पैदा कर दिया, अग्नि को भी अजीर्ण हो गया। जिस अजीर्ण को शांत करने के लिए अर्जुन ने खांडव बन जलाया, महाभारत प्रमाण है। जो को बचपन में गब्य खाने को नहीं मिला, वो क्या दैव गंधर्व नरनाग किन्नर माता पिता गुरुजनों का गब्य से पालन पोषण कर सकते हैं। इसलिए हम आप सभी को चाहिए